Being a United fan is not an easy job to do these days because हम जीतते नहीं हैं, हम लगातार 3-4 गेम हारने लगते हैं और हम उन 3-4 गेमों में लगातार दो दो तीन तीन गोल कंसीड करने लगते हैं। लेकिन इस पूरे खराब दौर में ना, दो प्लेयर ऐसे हैं जो कि हर बार आकर आपकी लाज बचा लेते हैं। एक है डेविड डेहिया, दूसरे हैं हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो एंड डेविड डेहिया गेव देयर एवरीथिंग लास्ट नाइट, स्पेशली रोनाल्डो, बिकॉज जब आप कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहां आपने रिसेंटली अपने नवजात बच्चे को खोया हो, तो खुद के इमोशंस पे कंट्रोल रख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन कल रोनाल्डो gave his everything on the pitch. He was there in midfield, he was tracking back, he was playing as a left back, he was playing as a left winger, he was playing as a number 9, he was on the right hand side of the pitch, he was doing the dirty work for the team. Basically it was an overall performance from Cristiano Ronaldo at the age of 37. पिछले 9 जो यूनाइटेड के गोल्स आए हैं ना, उसमें से 8 रोनाल्डो ने स्कोर किए हैं। Now this shows how good he has been and how important he has been for Manchester United. बहुत सारे लोगों ने थ्रू आउट दिस सीजन रोनाल्डो को प्रॉब्लम घोषित करने की कोशिश की, रोनाल्डो को नीचा दिखाने की कोशिश की, रोनाल्डो के बारे में बोला गया, चाहे वो जेमी कैरेगर हो, चाहे वो कोई और पंडित रहा हो, या फिर कोई और जर्नलिस्ट रहा हो, इवन फैंस ने ये चीज करने की कोशिश की, स्पेशली जो यूनाइटेड को पसंद नहीं करते हैं वो फैंस। रोनाल्डो को अगर मैं इस टीम से निकाल दूंगा ना, तो बेसिकली हमारे पास कोई गोल स्कोरर बचेगा नहीं, क्योंकि ब्रूनो हैजंट डिलीवर्ड दिस सीजन। रैशफोर्ड कल भी भाई, आई डोंट नो वेयर हिज शूटिंग बूट्स आर, क्योंकि वो मुझे उनके फील्ड पे दिखाई नहीं देते। बंदा जिन स्पेसेस में इतने अच्छे से ऑपरेट करता था, ही इज अनेबल टू डू दैट नाउ। और हाँ ठीक है, उसके पीछे रीजन ये भी है कि उनको राइट विंग पे खिलाया गया, बहुत बार उनको उनकी नेचुरल पोजीशन से हटाकर यूज किया गया है। दैट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम जो वो कर रहे थे पिच पे, जो वो करना चाहते हैं पिच पर, वो मुझे उतना क्लिनिकल नहीं दिखाई देता एक टाइम पे जो दिखाई दिया करता था। स्पेशली अगर मैं लास्ट सीजन के फर्स्ट हाफ की बात करूं, लास्ट सीजन का दिसंबर तक का जो हाफ था, रेशफोर्ड वाज ऑन फायर, ठीक है ना। डेविड डेया का कल मैच से पहले ना एक इंटरव्यू रिलीज हुआ, जहां डेविड डेया ने ये चीज साफ साफ बोली कि ही फील एम्बेरेस्ड एट टाइम व्हाइल बीइंग ऑन द पिच, के टीम इतना खराब कर रही है, इतना खराब कर रही है, दैट दे आर कंसीडिंग 4 और 5 गोल्स ऑन अ रेगुलर। एंड पता है होता क्या है, इट टार्निशेस द इमेज ऑफ द कीपर इफ ही कीप्स ऑन कंसीडिंग 4 to 5 गोल्स। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि क्या उसकी गलती है भी या नहीं ना। डेविड डेया अगर अभी इस सीजन नहीं होते यूनाइटेड के लिए, तो आई डोंट नो हम कहाँ होते। वी वुड हैव बीन नियर 13th or 14th पोजीशन, और वी वुड हैव बीन लोअर डाउन द ऑर्डर, मे बी 17 और 18th। हम रेलिगेशन भी फाइट कर सकते थे, बिकॉज कल जिस तरह की परफॉर्मेंस शुरू के 70 मिनट में यूनाइटेड के प्लेयर्स ने दिखाई है, इट वाज वर्स्ट देन नॉरिच सिटी। एंड आई एम सेइंग दिस पब्लिकली बिकॉज हम हैं इतने ज्यादा खराब। हमें प्रेस करना नहीं आता, हमें डिफेंसिव शेप मेंटेन करना नहीं आता, हमें टीमों के अगेंस्ट 1v1 की सिचुएशन में कैसे डील करनी है वो चीज, वो नहीं आता है। डेलो भाई, डेलो वाज पुअर, ठीक है ना। जो गोल हमने कंसीड किया, वहां पे मार्कर मिस कर दिया एंथनी, वेयर द फक वाज एंथनी लेंगा। उसके बाद डिएगो डेलो क्या कर रहे थे भाई, डिएगो डेलो, वेयर द फक वाज डिएगो डेलो। पहले गोल पे रीबाउंड, मतलब उन्होंने हेडर जीता, अलोंसो के पैर पे बॉल गिरी और अलोंसो ने फर्स्ट टाइम शॉट लिया। डेविड डेया कुडंट हैव डन एनीथिंग इन दैट शॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट उसके अलावा चेल्सी ने 21 शॉट लिए हैं भाई, 21 शॉट। शर्म आनी चाहिए यूनाइटेड प्लेयर्स को कि उनके, और देखो ये कोई अगर ये बोलेगा कि उसमें से बहुत सारे शॉट्स बॉक्स के बाहर से लिए गए, ये लिए गए, वो लिए गए, every time Chelsea were going up front, it looked like Chelsea might score. It looked like Chelsea might score until minute 70th clicked on the board. क्योंकि उसके बाद थोड़ा मोमेंटम में देखी यूनाइटेड, पैचेस में दिखे आखिरी के 20 मिनट में। इसीलिए मैं कह रहा था अपने लाइव स्ट्रीम पे कि यूनाइटेड कैन विन दिस। बट जब थॉमस टुकल ने कल वो बात कही ना, वी डिजर्व टू टेक 3 पॉइंट्स फ्रॉम दिस गेम, हाँ दे वर द बेटर साइड, दे वर नॉट क्लिनिकल, इसीलिए एक ड्रॉ निकल कर आया। बट ये सेम चीज
स्टैमफोर्ड ब्रिज पे भी हुई थी, चेल्सी बम्बार्ड कर रही थी, लेकिन वो क्लिनिकल नहीं थे। दोनों गेम ड्रॉ हुए हैं पिछले 9 साल में, चेल्सी जीती नहीं है ओल्ड ट्रैफर्ड पे। और साथ ही साथ यहाँ पर रोनाल्डो ने 23 गोल स्कोर कर दिए इस सीजन ना। रोनाल्डो ने आज से पहले कभी चेल्सी के अगेंस्ट प्रीमियर लीग में स्कोर नहीं किया था। उनका इकलौता गोल जो चैंपियंस जो आया था चेल्सी के अगेंस्ट, वो आया था चैंपियंस लीग में 2008 के फाइनल में, जब हमने चेल्सी को हराया था। नमेनिया मैटिच ने जो असिस्ट किया उस पे थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कहीं ऑफसाइड ना हो जाए, बट व्हाट अ टाइम्ड रन फ्रॉम रोनाल्डो एंड व्हाट अ बॉल फ्रॉम नमेनिया मैटिच। दैट वाज अ वेरी वेरी गुड फिनिश फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके अलावा रेनिक की जो न्यूज आई है ना कि रेनिक ऑस्ट्रियन एफए ने अप्रोच किया है रेनिक को और उनको नेशनल टीम की ड्यूटी देने का जिम्मा सौंपा है। तो भाई हाँ, वो न्यूज सच है। रेनिक ने खुद ने ये चीज कंफर्म कर दी है, बट उसने ये भी चीज कंफर्म कर दी है कि मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ये कंसल्टेंसी रोल का यूनाइटेड के साथ, उसमें साफ साफ मैंने ये कह रखा था कि अगर कोई ऑफर आता है तो मैं फ्लेक्सिबल रहूंगा उसकी ड्यूटी भी निभाने के लिए। लेकिन रेनिक विल बी पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड्स कंसल्टेंसी रोल, बैकरूम स्टाफ। तो वो चीज नहीं बदलने वाली, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में ये चीज क्लियर कर दी है। तो प्लीज अगर कोई भी ये समझ रहा है कि रेनिक छोड़ के चले जाएंगे, रेनिक को मतलब नहीं रहेगा यूनाइटेड से, नहीं। रेनिक विल बी पार्ट ऑफ दिस क्लब, रेनिक विल वर्क ऑन ऑन ऑल दीज स्काउटिंग थिंग्स एंड ट्रांसफर स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग along with जॉन मर्टाओ एंड एरिक टेनहैग, अगर पॉल मिचेल आते हैं तो उनके साथ। कल पूरे गेम में यूनाइटेड फर्स्ट हाफ में तो मुझे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं दिखी। वी हैड 35% पोजीशन इन टोटल इन द फर्स्ट हाफ, लेकिन वो 35 पोजीशन आया इसीलिए था क्योंकि चेल्सी ने काफी मिसप्लेस्ड पासेस किए। मैंने जैसे बोला ना कि हर बार जब भी चेल्सी ऊपर जा रही थी, लग ऐसा ही रहा था कि यूनाइटेड विल कंसीड, यूनाइटेड माइट कंसीड, एंड दे शुड हैव कंसीड ऑन 2-3 ओकेजन्स, क्योंकि वो रीस जेम्स का जो शॉट आया जो आउटर पोस्ट लग गया, दैट वाज वेरी अनलकी। बट वही वाली बात है कि अब जो चीज़ नहीं होती है उसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि वो अनलकी थी, लेकिन जो नहीं होता है वो नहीं होता है, उसके बाद में रोने का उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इस बात को रोऊं कि अगर मैगवायर पोजीशन सही रखा होता तो हम इतने गोल कंसीड ना करते लिवरपूल के अगेंस्ट, या ऐसा होता या वैसा होता। एक चीज तो समझ में आ गई भाई कि लूक शॉ और एलेक्स टेलर में ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि लूक शॉ कैन डिफेंड, एलेक्स टेलर कैन नॉट डिफेंड। ये चीज कल क्लियर हो गई। एलेक्स टेलेस ने आखिरी के 20 मिनट में थोड़ी फाइट पुटअप की ना। रोनाल्डो हैड मोर पासेस, यूनाइटेड हैड सॉरी रोनाल्डो ने ज्यादा पासेस कंप्लीट किए इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ स्कॉट मैकटोमने। स्कॉट मैकटोमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंप्लीट 27 passes and he was playing in midfield. A midfielder should be controlling the things, a midfielder should carry the ball more often than not, and a midfielder should be the one having more touches in the game. सेम चीज हुई थी जहां एलिसन के ज्यादा टचेस थे यूनाइटेड के मिडफील्डर्स से ना। दिस शोज द स्टैंडर्ड ऑफ आवर टीम, दिस शोज व्हाट दीज गाइज वांट टू अचीव। कल गैरी नेवेल ने ना एक बहुत अच्छी बात बोली कि इन प्लेयर्स को खेलता देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं। इनको देखकर शर्म आती है और इनको देखकर तरस आता है फैन बेस के लिए। अब फैन बेस की बात हो रही है तो कल फैन बेस ने आउटसाइड ओल्ड ट्रैफर्ड प्रोटेस्ट भी की थी। 17 मिनट तक ओल्ड ट्रैफर्ड पैचेस में भरा हुआ था और 17 मिनट के बाद जब वो वापस आए तब थोड़ा माहौल सुधरा। लेकिन फैंस के प्रोटेस्ट करने से 17 मिनट तक और मैच में देखने आने से क्या फर्क पड़ेगा? ग्लेजर्स के पास पैसा जा रहा है और आप इस तरह से जो टीम को एक मोमेंटम चाहिए वो भी ब्रेक कर रहे हो। मतलब आपको सपोर्ट करना चाहिए, आप ये करके कर क्या रहे हो? आप मैच डे टिकट्स खरीद ही रहे हो, आप मर्चेंडाइज खरीद ही रहे हो। तो फिर ये मैंकूनियंस को ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप जो वर्कआउट कर जाते हो, ऐसा कर जाते हो, वैसा कर जाते हो, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता ग्लेजर्स को, और इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता इन प्लेयर्स को भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर पड़ रहा होता तो एक ही सीजन में लिवरपूल से 2 बार हारने के बाद, आर्सेनल के अगेंस्ट अभी हारने के बाद, मैन सिटी से 2 बार हारने के बाद, लेस्टर से और वॉटफोर्ड के अगेंस्ट 4-4 गोल कंसीड करने के बाद इस टीम को थोड़ी समझ आ गई होती, इन प्लेयर्स को थोड़ी सी समझ आ गई होती, नहीं आई है। रेनिक ने कल रोनाल्डो के बारे में बहुत सही बात बोली कि what Ronaldo is doing at the age of 37 is unmatchable, and if he continues to play like this, I don't see any problem why any manager wouldn't take Cristiano Ronaldo at Manchester United. And it's between Eric Ten Hag and Ronaldo to discuss things and to discuss his future. वो सबको पता है
कंसिडरिंग कि हम यूसीएल नहीं खेलने वाले, मे बी वी माइट प्ले इन यूरोपा, मे बी वी माइट प्ले इन कॉन्फ्रेंस लीग, will Ronaldo stay or not? I would say I personally want Ronaldo to stay because he will be an ultimate legend of the club, same as that of Wayne Rooney. Because Wayne Rooney को लोग respect इसीलिए करते हैं because he stayed even in the bad times of Manchester United. Now Ronaldo, even if he leaves, no one will take away that legendary tag from Ronaldo. But as a Red Devil, as a fan, and as a Ronaldo fan as well, I want Ronaldo to stay so that he can help the team in this rebuilding phase, and no one no one can do it like Cristiano Ronaldo. कल एक बहुत ही स्पेशल दिन था गर्नाचो के लिए भी, बिकॉज गर्नाचो मेड हिज डेब्यू 10 मिनट पहले डेब्यू दिया जा सकता था रेनिक के द्वारा. द टाइमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाज नॉट सो गुड, स्पेशली द लास्ट वन. अगर गर्नाचो को पहले मौका दिया जाता, ही वुड हैव ब्रॉट समथिंग डिफरेंट टू द टू द टेबल, और हमें थोड़ा और कुछ देखने को मिलता अदर देन व्हाट ही प्रोड्यूस इन द लास्ट डाइंग सेकंड्स ऑफ द गेम. एब्सोल्युटली बहुत ही अच्छा रिएक्शन था उनकी फैमिली से, फैमिली के द्वारा. दे ऑल वर इमोशनल एंड देयर वर टीयर्स इन देयर आईज बिकॉज दे वर वाचिंग देयर गाय मेकिंग डेब्यू फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, a club he grew up supporting, a club he is part of, a system he's part of since so long. So it was good to see that a deserved guy getting the deserved recognition and opportunity to represent the club against a big club like Chelsea FC. Now दो सब्स्टिट्यूट किए गए, फिल जोन्स को लाया गया और युआन माटा को लाया गया. बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हानिबल को क्यों नहीं लाया गया, हमने क्यों अटैकिंग सब्स्टिट्यूशन नहीं किए. अगर हम उस वक्त पे अटैकिंग सब्स्टिट्यूशंस कर देते ना बॉयज, तो हम जो ड्रॉ निकाल कर भी लेकर आए हैं ना, वो हम नहीं ला पाते. वी वुड हैव लॉस्ट दैट गेम बिकॉज लुकाकू उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. लुकाकू वाज बुलिंग राफेल वरान, ठीक है ना, नॉट नॉट राफेल वरान, लुकाकू वाज बुलिंग विक्टर लिंडलॉफ. एंड अब हमारे दोनों फुल विंग बैक्स को भी, तो वही एक चीज थी क्यों उनको इंट्रोड्यूस किया गया. आपने एलेंगा को निकाला, हम 3-5-2 के सिस्टम में गए जहां पे युआन माटा कुड हैव स्कोर्ड द गोल अगर वो स्क्वायर ना करके अकेले लेके जाते, बट पेस नहीं है युआन माटा के पास. और रोनाल्डो भाई, once again Ronaldo had a brilliant game. He was linking up well with the team, he was pushing the team. Bruno, another average performance. And Scott McTominay again a very poor performance. Diego Dallo, Alex Telles, very poor performance. अगर मुझे नंबर देने हो तो I would give David De Gea a rating of 8. Rafael Varane 7, Victor Lindelof 6, Telles and Dallo both deserve 4, nothing more than that. Scott McTominay 4, Matic a decent 7, Bruno a 5, Ronaldo a proper 9.5. अगर मैं इलेंगा की बात करूं, इलेंगा वाज नॉट आल्सो वेरी गुड, तो आई वुड गिव हिम 6. रैशफोर्ड अगेन 5. ना रैशफोर्ड के बारे में ना एक नैरेटिव लोगों का ये है कि रैशफोर्ड हमेशा खराब करता है. But there were at least three, instances where Rashford made the in behind run, but हमारे प्लेयर्स ने वो इग्नोर किया. हमें सिर्फ और सिर्फ साइडवेज पासिंग करनी आती है. रेनिक जब आए थे, रेनिक ने साफ साफ बोला था आई हेट साइडवेज पासिंग. मुझे आगे अफ्रंट बॉल जितनी ज्यादा चले उतना ज्यादा देखने में मजा आता है. एंड एज अ फैन मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम अच्छी फुटबॉल खेलेंगे रेनिक के अंडर, बट आई डोंट नो ये क्या प्रैक्टिस करते हैं रेनिक, क्या प्रैक्टिस करवाते हैं, किस तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल हम देख रहे हैं. इट्स कैंसरस, इट्स लिटरली इंजूरियस टू हेल्थ. जो भी यूनाइटेड का फैन है और वो रात रात भर जगकर यूनाइटेड को खेलता देखकर, हगता देखकर, यू नो अपने आप को मेंटल टॉर्चर से गुजार रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है. एंड ये फैक्ट है. यहाँ पर नया मैनेजर आने वाला है, सिर्फ 3 गेम रह गए. 3 मैनेजर के बाद एरिक टेन हैग विल बी हियर. हम प्री सीजन टूर पे जाएंगे, हम वहां पे उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे, उनके अंडर हम अपनी टीम को ग्रूम करेंगे. बट इस क्लब में बहुत कुछ सही करना पड़ेगा एरिक टेन हैग को बिफोर इट विल गेट वर्स, बिफोर इट विल स्टार्ट गेटिंग बेटर. और ये फैक्ट है. यहाँ पर हर एक मैनेजर को एक ही चीज से गुजरना पड़ा है, वो है मिसमैनेजमेंट से, प्लेयर्स के हाथ में ज्यादा पावर्स है ड्रेसिंग रूम के अंदर, और ट्रांसफर रूमर जो ट्रांसफर विंडो होती है उसमें कंट्रोल ना दिए जाने के दौर से. एरिक टेन हैग को
ये सब चीजों को बदलना पड़ेगा और बोर्ड को इस बार एरिक टेन हैग का साथ देना पड़ेगा। रेनिक जाने का मतलब ये नहीं कि रेनिक वोंट बी टेकिंग पार्ट इन द कंसल्टेंसी रोल, बिल्कुल नहीं। फैंस जो भी कर रहे हैं आई अप्रिशिएट दैट, बट फैंस को फिर पूरे अच्छे लेवल पे जाके इस चीज को ऑपरेट करना चाहिए। गैरी नेविल का एक एक शब्द कल मैच के बाद बहुत सही था। रोनाल्डो इज अ ट्रेजर, वी आर ब्लेस्ड टू हैव रोनाल्डो एंड डेविड डेया, एंड आई लिटरली फील वेरी बैड फॉर डेविड डेया के बंदा 10 साल से लगातार लगातार क्लब की इज्जत बचाया जा रहा है, बट उसने खुद में अपने पर्सनल लेवल पर कुछ अचीव नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज हमारा क्लब इस काबिल नहीं बन पाया कभी कि वो उनको एक बेटर सीजन दे पाता, ट्रॉफीज दे पाता। और जो उनके इर्द गिर्द प्लेयर खेलते हैं वो इस तरीके के नहीं है जो कि उस चीज से इतना ज्यादा इफेक्ट होते हो जितने रोनाल्डो और डेविड डेया इफेक्ट होते हैं। आई मीन ही वाज literally in tears when that interview was going on with Sky Sports। and अगर आपको देखना है वो इंटरव्यू तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हो, स्काई स्पोर्ट्स के पेज पे। उसने जो भी कुछ बोला है उसने बिल्कुल सही बोला है कि इतना एम्बैरेसिंग हो जाता है एट टाइम्स कि कभी कभी दिमाग घूम जाता है कि मैं हूं क्यों यहाँ पे, एंड दैट्स अ फैक्ट। तो कमेंट से बताइए भाई। देखो, फॉर मी इट वाज मोर लाइक अ विक्ट्री देन अ ड्रॉ, बिकॉज चेल्सी वर द बेटर टीम। हम चेल्सी ने हमारी नाक में दम कर रखा था, इसीलिए मैंने कल बोला भी था कि आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट, आई एम वेरी हैप्पी विद द 1 पॉइंट, बट एट द सेम टाइम यूनाइटेड का स्टैंडर्ड ये नहीं होना चाहिए, यूनाइटेड में खेलने वालों का स्टैंडर्ड ये नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड फैंस डिजर्व बेटर एंड देयर आर पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स इन द टीम हु डिजर्व बेटर फ्रॉम द क्लब, फ्रॉम देयर टीममेट्स। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगा कल के परफॉर्मेंस के बारे में। वीडियो लाइक करना मत भूलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।